अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि वह मुझे परेशान किए जा रहा है, क्या होगी इसकी इंग्लिश? काफ़ी कन्फ्यूज़न है। या फिर आपको ये कहना हो मुंबई मैं कई बार गया हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या फिर आपको अगर कहना होता है कि मैं बीमार हूँ, सिंपली आप कह देते हैं आई एम इल। लेकिन आपको अगर ये कहना है कि मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, इसकी इंग्लिश डिफरेंट होगी, अलग तरीके से बनेगी। ओके, तो यह वीडियो ऐसे ही कई सारे कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले क्वेश्चंस का सलूशन होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को कोई भी पार्ट मिस न करें, स्किप न करें। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। राइट, इस वीडियो में हम देखेंगे द यूज़ ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैव बीन विद एक्शन वर्ब एंड विदाउट एक्शन वर्ब। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं हैज़ और हैव और हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यह स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है? अब एक सिचुएशन समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज़ करिए कि कोई काम है जो कि पास्ट में किसी टाइम शुरू हुआ, ठीक है, और वहाँ से वह काम होता आ रहा है, अभी तक हो रहा है और आगे भी होगा, आगे भी चलेगा। वह काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है, कंटिन्यू है। राइट, ऐसी चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो गई। राइट, जो टाइम है वर्क से रिलेटेड वह भी क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखिए, और यह ज़्यादा क्लियर होगा। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि मैं यहाँ सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राइट, तो मैंने क्या कहा, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, अब तक वो चलता चला आ रहा है, अब तक वो हो रहा है, कंटिन्यू है, अभी भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, सुबह से प्रतीक्षा ये शुरू हुई और वो अब तक हो रही है, प्रतीक्षा कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, या फिर ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि 10 साल से वह यहाँ काम कर रहा है। काम 10 साल पहले शुरू हुआ और यह काम अभी भी चालू है, कंटिन्यू है। तो ऐसा काम जो पास्ट में किसी टाइम पे शुरू हुआ और वो अब तक चलता चला आ रहा है, कंटिन्यू है, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, हैव को हम आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर देते हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस और लीजिए कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेनिंग सिंस मंडे। सोमवार से बारिश हो रही है। बारिश होनी सोमवार को शुरू हुई और तब से ये हो रही है। आज मंगलवार है, बुधवार है, पता नहीं क्या है, लेकिन अब तक हो रही है। इसके कहने का मतलब ये है। अब थोड़ा सा एक अलग एग्जाम्पल लीजिए, हटके एग्जाम्पल लीजिए, अलग तरह का। यू हैव बिन ट्रबलिंग हर। यू हैव बिन ट्रबलिंग हर, यानी तुम उसे परेशान किए जा रहे हो। ठीक है, तुम उसे परेशान कर रहे हो, तुम उसे परेशान किए जा रहे हो। तो परेशान किए जा रहे हो मतलब ये हुआ, किए जा रहे हो, इसको कहने का मतलब ये है कि यह जो काम है यह पास्ट में किसी समय शुरू हुआ और यह अब तक चलता चला आ रहा है। ठीक है, राइट, समय एक बता रहा है ये, हालांकि समय दिया नहीं गया है, लेकिन जो वर्ब फॉर्म है उससे पता चल रहा है कि यह जो काम है यह पास्ट टाइम किसी समय शुरू हुआ, यह अब तक चलता चला आ रहा है। यहाँ पे यह टेंस यूज़ करने का मतलब यही है, हालांकि समय दिया नहीं गया है, लेकिन यह चीज़ शो हो रही है। या फिर हम ये कहते हैं ही हैज़ बीन फॉलोइंग हर। ही हैज़ बीन फॉलोइंग हर, यानी वह उसका पीछा करता आ रहा है। पीछा कर रहा है नहीं, करता आ रहा है। काम पास्ट में किसी टाइम शुरू हुआ और अब तक यह जो सिलसिला है यह कंटिन्यू है। राइट, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, ऐसी ही सिचुएशन बनती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ।
लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं तो इससे पता चलता है कि पास्ट में किसी समय कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, कुछ ही समय तक चला और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आता है हैड बीन। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे शी हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। शी हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स यानी वह यहाँ 10 साल से काम कर रही थी। 10 साल से काम कर रही थी यानी 10 साल पहले उसने काम करना शुरू किया, ठीक है, और 10 साल ख़त्म हो गए, फिर काम करना बंद कर दिया उसने, फ़िलहाल वहाँ पे वो काम नहीं करती है, राइट। या फिर ही हैड बीन टॉलरेटिंग हियर। ही हैड बीन टॉलरेटिंग हियर यानी वह उसको बर्दाश्त करता आ रहा था। बर्दाश्त करता आ रहा था यानी कुछ समय तक निश्चित रूप से उसने उसको बर्दाश्त किया, कुछ समय तक यह काम चलता रहा, बर्दाश्त करने का काम ये चलता रहा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से बारिश हो रही थी, राइट। बारिश होनी शुरू कब हुई? पास्ट में किसी समय सुबह में हो रही थी, लेकिन प्रेजेंट में नहीं हो रही है। प्रेजेंट से पहले पास्ट में ये ख़त्म हो गई, कुछ समय तक ये चली और फिर ख़त्म हो गई, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सिंपल चीज़ें थी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न कम था। लेकिन अब देखिए कि जब हमको यूज़ करना होता है हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन और उसके साथ आप देखेंगे टू आता है, फिर प्लेस आता है, राइट। जैसे आपको कहना होता है कि मैं मुंबई कई बार गया हूँ, राइट। अब यहाँ पे यह चीज़ काम आती है, क्या होता है? हैज़ बीन, हैव बीन होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और उसके बाद से टू होता है और उसके बाद से कोई प्लेस होती है, कोई पर्टिकुलर प्लेस होती है, स्पेसिफिक प्लेस होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये विजिटिंग एक्सपीरियंस है, विजिटिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप ये बताते हैं कि वहाँ पे गए हैं और फिर लौट आए हैं, होकर आए हैं। मैं दिल्ली 2 बार गया हूँ यानी वहाँ पे गए और फिर चले आए, विजिट किया है, राइट। यह ये बताता है, यह जो स्ट्रक्चर है। आई हैव बीन टू मुंबई मेनी टाइम्स। आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ मेनी टाइम्स, कई बार, ओके। या फिर शी हैज़ बीन टू लंदन ट्वाइस यानी वह लंदन 2 बार गई है या वह लंदन 2 बार जा चुकी है, मतलब वह गई है और फिर लौट आई है, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि टू आता है और फिर उसके बाद से कोई स्पेसिफिक प्लेस आता है, राइट। यहाँ देयर भी आ सकता है, लेकिन जब हम देयर यूज़ करते हैं तो फिर इसके पहले टू नहीं आता है, देयर सिंपली आप देयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अर्थ के अनुसार। आई हैव नेवर बीन टू चाइना। आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं चाइना कभी नहीं गया हूँ, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं चाइना कभी नहीं गया हूँ, राइट। हैव यू एवर बीन टू कनाडा। हैव यू एवर बीन टू कनाडा यानी क्या कभी तुम कनाडा गए हो, राइट। तो हैव बीन प्लस टू प्लस कोई प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस, राइट। इसका यही अर्थ निकलता है, राइट। अगला जो देखिए, अगला क्या है, आप बहुत जगह पाएंगे सब्जेक्ट पाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव पाएंगे प्लस बिन और उसके बाद कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है, राइट। इसका एक अर्थ तो ये निकलता है रहा है, ये सेंस देता है रहा है, ठीक है। जैसे जिंदगी, उसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है, ठीक है। या फिर वह मेरे प्रति पोलाइट रहा है, विनम्र रहा है, ठीक है। या फिर इंडिया एक पीसफुल कंट्री रहा है, एक शांतिप्रिय देश रहा है, राइट। इस तरह का सेंस देता है ये रहा है, यह सेंस देता है, ओके। जैसे योर लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स यानी तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। शी हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट टू मी, वह हमेशा मेरे प्रति पोलाइट रही है, विनम्र रही है। इंडिया हैज़ बीन अ पीसफुल कंट्री, इंडिया एक शांतिप्रिय देश रहा है, राइट। तो रहा है, किसी सिचुएशन में रहा है, एक्शन तो यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं कि किसी स्टेट में वो रहा है, किसी सिचुएशन में रहा है,
राइट। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है और इसका मतलब है रहा है, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन आपको मिलेगी जब आप देखेंगे हैज़ बीन, हैव बीन के ठीक बाद नाउन आता है और इसका एक अर्थ निकलता है रह चुका है लेकिन अब नहीं है, राइट। पहले रह चुका है, अब नहीं है। जैसे मैं एक अध्यापक रहा हूँ, राइट। तो अध्यापक रहा हूँ मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम की। रहा हूँ मतलब रह चुका हूँ, रह चुका हूँ, अब नहीं हूँ। माई फ्रेंड हैज़ बीन रेसलर, माई फ्रेंड हैज़ बीन अ रेसलर, यानी मेरा मित्र एक रेसलर रहा है। तो रहा है मतलब अब नहीं है, पहले रहा है और यह कुछ समय के लिए रहा, निश्चित समय के लिए एक रहा, ठीक है। पास्ट में किसी सेंस, टाइम का जो सेंस है यहाँ पे, टाइम का सेंस वही है। पास्ट में किसी समय यह शुरू हुआ और वहाँ से लेकर कुछ समय तक वो रहा लेकिन अब नहीं है, ओके। ही हैज़ बीन अ क्रिकेटर, इसका भी मतलब वही है, ही हैज़ बीन अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर रहा है लेकिन अब नहीं है, ओके। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, यानी मैं बहुत सारे सफल प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा रहा हूँ, ठीक है। तो हिस्सा रहा हूँ तो पहले रहा है, ये पास्ट में, अब नहीं है, ठीक है। तो एक अर्थ ये निकलता है, पीछे हमने देखा रहा है, ओके। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो रहा है, किसी सिचुएशन में रहा है, राइट, लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब ये है, राइट। एक अगली कंडीशन आप पाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन के ठीक बाद आप नाउन और एडजेक्टिव को पाएंगे। अब इसके बाद जुड़ता है फॉर या सिंस और उसके बाद से टाइम जुड़ जाता है और इसका मतलब निकलता है, ठीक है। जैसे राम हैज़ बीन इल फॉर 2 days, ठीक है। तो है मतलब है मतलब है, पास्ट में किसी समय यह काम शुरू हुआ और उसी सिचुएशन में अभी भी बना हुआ है। राम हैज़ बीन इल फॉर 2 days, 2 दिनों से राम बीमार है, ओके। द मार्केट हैज़ बीन अनस्टेबल फॉर सम मंथ्स, यानी कुछ महीनों से बाजार अनस्टेबल है, अस्थिर है, राइट। तो पास्ट में किसी समय कोई यह सिचुएशन बनी और उसी सिचुएशन में अभी भी है, राइट। आई हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर सम वीक्स, यानी कुछ दिनों से मैं सुर्खियों में हूँ, कुछ दिनों से। तो कुछ दिन पहले यह सिचुएशन शुरू हुई और वही सिचुएशन आज भी है, राइट। तो है, ओके, राइट। और एक लास्ट कंडीशन देखिए, जब हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, कब? पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं बाय और एजेंट होता है, जो काम करने वाला है होता है और उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं भी होता है, उसको इम्पोर्टेंस हम नहीं देना चाहते, उसको हटा भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे रोड्स हैव बीन ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, रोड्स हैव बीन ब्रोकन यानी सड़कें तोड़ दी गई हैं एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। रोड्स हैव बीन ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, जगह जगह सड़कें तोड़ दी गई हैं, राइट। द शॉप्स हैव बीन बर्न्ट, दुकानों को जला दिया गया है। सम ऑफ द मिसक्रिएंट्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी कुछ उपद्रवियों को, अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसिव वॉइस है ये, राइट। हैव बीन या हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस देखिए कि सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन द एंटायर एरिया, यानी पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, राइट, ओके। तो ये सारे सिचुएशंस थे जब हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं विद एक्शन एंड विदाउट एक्शन, राइट। वीडियो कैसा लगा, फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।